पड़ी। और जब गिलहरी पे पड़ी तो उन्होंने क्या देखा, सारे बानर पत्थर डाल रहे थे, लेकिन एक गिलहरी जाती भींगती, फिर धूल में आती, धूल के चारों ओर शरीर को लिपटाती, फिर जाके झाड़ती, फिर आती, फिर भींगती, धूल लिपट के फिर झाड़ती। भगवान ने उसको हाथ में उठाया और कहा, पूछा कि अरे गिलहरी, कहीं ये बानरों के पैर के नीचे कहीं तू दब के मर गई तो? गिलहरी ने कहा, प्रभु मेरा तो काम है कि जहाँ दरार है वहाँ भर जाए, और कहीं ये राम के काम करते करते अगर मैं मर भी गई तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि राम सेतु जब बन रहा था तो उसमें मैंने सहयोग का आहुति डाला था। भगवान ने उसी समय गिलहरी के पीठ पे हाथ फिराया। तो आज भी आप गिलहरी को जब देखेंगे तो उसके पीठ पे 3 चिन्ह मिलता है। वो भगवान की कृपा के चिन्ह आज भी दिखाई पड़ता है। भगवान दूसरा पत्थर उठाए और उठाने के बाद जैसे ही समुद्र में डाले फिर डूब गया महाराज। और जैसे ही डूबा तो लगा कोई देख तो नहीं रहा है। तो भगवान ने दाएं बाएं देखा तो देखा कोई नहीं है। बोले चलो जान बचा। क्योंकि बड़े व्यक्ति अगर छोटा काम भी हाथ में लेते हैं और कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए तो मानो ऐसा लगता है कोई देख तो नहीं रहा है, किसी को पता तो नहीं चल गया। तो राम जी ने अपने दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं महाराज, एक बार और प्रयास करता। आखिरी बार राम जी ने पत्थर को उठाया और उठाकर जैसे ही डाला पत्थर फिर डूब गया। अब लगा महाराज काफी देर हो गया है, अब कोई देख रहा है कि नहीं। दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दूर हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, एक पक्का वाला मंत्र देकर जाती हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा दुश्मन कोई हो और उसको मारने की इच्छा हो, लेकिन मारना कैसा महाराज? बोले प्राण ना जाए फिर भी मर जाए। 2 मरना होता है व्यक्ति का। एक मरना होता है जो चला जाता है दुनिया से, राम नाम सत्य हो जाता है। और एक मरना होता है, बोले प्राण तो रहता है लेकिन मरे हुए के भांति होता है। तो राम जी और हनुमान जी, जब हनुमान जी को राम जी ने देखा तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए मिले। वही सूत्र सब जगह लागू होता है कि अगर आपके पड़ोस में या बगल में कहीं भी बहुत बड़ा दुश्मन हो ना और आपको बार बार सताता हो तो उसके सामने से कभी भी गुजरने का समय हो तो मुंह लटका कर मत गुजरिएगा। देखिए कि दुश्मन खड़ा है तो बड़ा मियाज के साथ मुस्कुरा कर गुजरिए, तो उसको भी लगेगा अरे भाई मैंने इसको इतना सताया और फिर भी ये मुस्कुरा के गुजर रहा है, क्या बात है। बस ये सोचते सोचते मर जाएगा महाराज। इसीलिए जीवन में हंसना सीखिए। 100 रोगों की एक दवाई और हंसना सीखो मेरे भाई। 100 रोगों की एक दवाई है, लेकिन आजकल की मुस्कुराहट तो ऐसे गायब हो गया है जैसे चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। बस चुनाव में सबको प्रणाम करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद नजर आते हैं। वैसे आजकल लोगों के मुंह से मुस्कुराहट गायब हो गया है। अरे भैया मुस्कुराना सीखिए, हंसना सीखिए। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर ना जाने किसी की यात्रा बन जाए, आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर ना जाने कोई अपना दुख को भूल जाए। इसलिए हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। अब हनुमान जी मुस्कुराते हुए मिले तो राम जी अंदर से घबरा गए। उन्होंने इशारा से बुलाया, हनुमान इधर तो आना। हनुमान जी हाथ जोड़े, महाराज सामने आए। कहा प्रभु क्या बात है बताइए। राम जी ने कहा हनुमान तूने कुछ देखा तो नहीं? बड़ा मार्मिक बात है, ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने कहा कि हाँ। कहा हनुमान तूने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन आपके मन के अंदर जो समस्या चल रही है उसका समाधान मेरे पास है।
राम जी को लगा रे भाई इसने देखा भी कुछ नहीं और समस्या का समाधान भी है, क्योंकि हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी संतों में परम संत हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी में सबसे आगे रहने वाले। और बल कितना है? अतुलित बल धामम। जब हनुमान जी लंका में सीता मैया से मिले तो सीता मैया ने कहा, अरे तुम बानर होकर लंका आए हो, तुम क्या कर लोगे? तो हनुमान जी ने बड़ा प्रेम से पूछा, कहा माँ एक बात, बस एक सवाल का जवाब दे देना। जब पंचवटी में भगवान राघवेंद्र सरकार आपका श्रृंगार कर रहे थे तो उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर आया था और आपके पैरों में चोट मारकर जब जाने लगा तो भगवान ने उसके पीछे कोई बाण छोड़ा था या फिर कोई तिनका छोड़ा था। सीता मैया ने कहा, अरे पुत्र उस समय तीर धनुष तो था नहीं, लेकिन भगवान वही जिस तिनके से मेरे श्रृंगार कर रहे थे, जिस तिनके से फूल को गुथ रहे थे, वही तिनका उठाकर और बाण बनाकर छोड़ दिया। तो ये तो आप जान रही थी कि वो बाण बनकर जयंत के पीछे था, लेकिन जो कोई नग्न आंखों से देख रहा था वो जान रहा था क्या? सीता मैया ने कहा नहीं। तो जब एक तिनका जयंत के पीछे बाण बनकर दौड़ा जा रहा था और जयंत अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहा था, तो एक बाण वहां था, तिनका बाण बनकर आया था, और एक बाण यहाँ लंका में बानर बाण बनकर आया है। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। राम जी बाण बनाकर भेजे हनुमान जी को लंका में, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, और यही भांति चले हनुमाना। जैसे बाण बिल्कुल तेजी से जाता है वैसे हनुमान जी बिल्कुल तेजी से लंका में प्रवेश कर गए। इसलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। मैया ये हनुमान जी संत बने तो परम संत हैं, सेवक बने तो एक नंबर के सेवक, और अगर पुत्र बनते हैं तो पुत्र में भी सबसे आगे रहने वाले। राम जी ने कहा कि तो फिर बताओ समस्या का समाधान क्या है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यही तो बात रही गई, जिसके नाम से संसार में पापी से पापी व्यक्ति भी मरते मरते राम का नाम ले लेता है। यही से आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही से आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यही से आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु और राम कृपा बिनु आई न जाए। बोले इसी समय बहुत कठिनाई आती है, जब पापी व्यक्ति मरने को होता है ना तो भगवान का नाम मुख में नहीं आता है। तो प्रभु जब कोई पापी व्यक्ति भी मरने की अवस्था में होता है और तुम्हारा नाम ले लेता है तो वो भी मुक्ति पा लेता है। तो एक बात बताओ, जो निर्जीव है, जो जड़ हो गया है, उसके ऊपर अगर राम का नाम अंकित हो जाए, वो समुद्र में तैरने लग जाए, जिसके रज कण से पत्थर में स्त्री बन जाए, तो प्रभु आप क्या कर रहे थे बैठकर? बोले समुद्र के किनारे बैठकर पत्थर को पकड़ रहे थे या छोड़ रहे थे? भगवान ने कहा छोड़ रहे थे। तो प्रभु जिसका नाम लेकर लोग बेदर्दी पार हो जाता है, और जिसको आप छोड़ दो तो उसका डूबना तो किस्मत में लिख जाता है। आप पत्थर को छोड़ रहे थे इसलिए डूब गया। इसलिए सुमिरी पवन सुते पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सुमिरी पवन सुते
पावन नाम को लेते हैं और भगवान को भी अपने बस में करके रखते हैं। जीवन में अगर आप सेवक बनिए तो हनुमान जी के जैसा बनिए, भक्त बनिए तो हनुमान जी के जैसा बनिए। और कोई गुरु मिल जाए, गुरु का मतलब ही क्या है? गुरु का मतलब है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु। एक बार जय दुर्गा दुर्गा को प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। वही सच्चा गुरु है जो हमें अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें संसार से निकालकर उस परमात्मा के पास ले जाने का मार्ग दिखा दे, वही तो सच्चा गुरु है महाराज। अरे जिसने जीवन में गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। भाई गुरु किसने किया? बोले प्रहलाद जी ने गुरु किया है। प्रहलाद जी को पता चला है, बड़ा कष्ट हुआ है अपनी सौतेली माँ की बातों से, तो प्रहलाद जी चले हैं कहाँ? तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। तो महाराज जब तपस्या और साधना करने के लिए चले तो बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। देखिए जीवन में 4-5 चीज अगर अच्छा मिल जाए ना तो समझ लीजिए किस्मत बदल जाएगा। बोले क्या? पहला, पृथ्वी। अगर आपके पास अपना जमीन